परम सत्कारियों, मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू किसान, मेरे नौजवान वीर, सत्कारियों, साडियां भैणां, साडे बजुर्ग, सब तो पहला फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हरियाणे वाले वीर, देखो गल ये है, तुसी बहुत मुशक्कत की है और नाल जे मैं कहा साडे पंजाब दे जिहो जे अज दे हालात सी, जिहो जा अज माहौल सी, सरकार दा अड्डी चौकी दा जोर लग्या सीगा कि किसी भी कीमत दे उत्ते असीं ये किसान महापंचायत होण नहीं देनी, पूरी बात लगी हुई सी। इस करके जिहो जे हालात बने सी, उहो जे हालातां चों जिन्ना का व्यवस्था, जिन्ने के प्रबंध हरियाणे के जिहड़े नौजवान लगे हुए सी वो टीम कर पाई है। उन्होंने तय दिलों पहली तो गल मैं धन्यवाद करना, लेकिन जिहो जे प्रबंध होने चाहिए सी वो हो नहीं सके। एक कसर रही है, स्पीकर की प्रॉब्लम लगातार मैनू 4 बारी उठा के लेके गए ने कि मगर कुछ लोगों के पल्ले नहीं पै रहा। एडा वड्डा इकट्ठ किया, एडी वड्डी किसान महापंचायत की, ते एक एक किसान नूं पता लगना चाहिए सी कि साडा सुनेहा की है। तुहाडे 4 चफेरे सरकार दे कन्न फिरदे ने, इन्हां नूं भी पता लगना चाहिए सी कि असीं ये किसान महापंचायत क्यों की आ। लेकिन घाटा रह गया, नहीं हो सकिया प्रबंध साडा। फिर भी बिच दी जदों इत्थों के प्रशासन ने तुहानूं दरियां विछाउण वाले, मैट विछाउण वाले लोगों को भी ये कहता कि जेकर मैट विछाओगे, इन्हां नूं मैट दोगे तो तुहाडे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करांगे ते तुहाडा समान भी जब्त करांगे। यही गल स्पीकर वाले नौजवान नूं कई वीर नूं कही, लेकिन इन्हां नूं यह भुलेखा है कि इन्हां नूं लगता है कि असीं डरा के धमका के ये कुछ कर लांगे, ये हुंदा नहीं। आ स्पीकर मैं धन्यवादी हाँ, भावें प्रबंध कोई किसी कारण माड़ा मोटा फर्क रह गया, लेकिन पंजाब तो एक स्पीकर वाले वीर ने यह कहा कि मेरा समान, उन्होंने ये कहा कि मेरा सामान भले टूट जाए, भले जब्त हो जाए, कुछ हो जाए, हम आपके साथ स्पीकर लेकर जाएंगे वहां पे। और वो लड़का यहां पे आया, ये उसकी कुर्बानी है। व्यवस्था में कमी रही है, आगे से इन सभी पूरे सिस्टम को सुधारने का प्रयास हम करेंगे। जो सरकार की तरफ से यहां किया गया वो तो किया गया, यहां तक सरकार नीचता पर आई, इतनी बेशर्मी आज तक किसी सरकार के अंदर मुझे दिखी नहीं जितनी इनमें आई। क्या किया, तमतान साहिब गुरुद्वारा में गए, इनके अधिकारी गए, वहां के मैनेजर को बोलते हैं कि अगर आप किसानों को खाना खिलाओगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करेंगे। उसके बाद मजबूरन हमें वहां जाना पड़ा। हम अपनी पूरी टीम लेकर वहां गए तो उन्होंने ये कहा कि भले कुछ भी करे, हमारे खिलाफ जो करना चाहती है सरकार कर सकती है, लेकिन हमारा ये धर्म है, हम एक गुरुद्वारा साहिब की कमेटी के मैनेजर हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आएगा उसको लंगर प्रोवाइड करवाना हमारी जिम्मेदारी है, गुरुद्वारा की ये व्यवस्था है। तो उन्होंने वो सब किया, लेकिन मामला ये है, ये सब कुछ होते हुए आगे जाकर फिर क्या करना शुरू किया,
मेरा ख्याल आप पंजाब वालों को तो अच्छी तरह पता चल गया, सभी ने उसको देखा, किसी को यहाँ पे रोका, किसी को वहां पे रोक लिया, किसी को इधर से रोक लिया, किसी को उधर से रोक लिया। लेकिन आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं, आपने परवाह नहीं की, पूरी ताकत से आप यहां पहुंचने के लिए जितने तत्पर थे वो आपने किया। यहां पर आप पहुंचे और इस किसान महापंचायत को सफल बनाने का जो काम किया, और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। लास्ट में बेशर्मों की तरह वो पीछे हटकर बैठ गए। और एक बात मैं कह दूं, अगर ऐसा ना करते, ये इनकी बदकिस्मती है और भगवान की आपके ऊपर कृपा है। मैं क्यों कह रहा हूं, कल से इन्होंने ये कार्रवाई शुरू की आपके खिलाफ, पूरी ताकत लगा दी और हमें मजबूरन प्रेस के ऊपर वो बात कहनी पड़ी, और आधी रात तक उसके ऊपर चर्चा होती रही। इनके भी वक्ता वहां पे डिबेट में हमारे साथ आते रहे। तो आपका मुद्दा अगर ये शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ हमें करने देते ये कार्यक्रम, तो हो सकता है ये बात दुनिया के अंदर ना जाती, क्योंकि इनके हाथ बड़े लंबे हैं। किसी प्रेस वाले को धमका सकते हैं, किसी को कुछ कर सकते हैं, किसी की जो ऊपर की लॉबी है उनको रोक सकते हैं कि आपने ये नहीं करना। लेकिन वो ऐसी हालात पैदा कर दिए इन्होंने कि एक एक पत्रकार को वो बात आपकी दुनिया के सामने, देश के सामने, लोगों के सामने रखनी पड़ी और पहुंची। क्या हुआ कि यहाँ पे कोई किसान महापंचायत हो रही है, तो दोस्तों वहां वो जो सब हुआ उसकी वजह क्या है, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, अच्छी तरह जानते हो। कुछ समय पहले बलदेव सिंह सिरसा जी यहाँ पे वो बात बताकर गए हैं। हम हमारे साथियों के पास तमिलनाडु में जा रहे थे, कर्नाटका में जा रहे थे, तो उस दिन इन्होंने कृपाण का बहाना लेकर हमें रोकने का प्रयास किया। लेकिन हमने कहा ठीक है बात, अगर आप नहीं जाने देना चाहते तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर ये कहो कि ये कृपाण हम उतार दें, ये तो नहीं उतार पाएंगे। ये हमें हमारे गुरु का दिया हुआ एक वचन है, हमारा गुरु के साथ हुआ एक वायदा है, वो नहीं हमें उतार सकते। हम वापस आ गए, लेकिन दुनिया के अंदर हमें रोकने की वजह से पूरे भारत के अखबारों में वो बात गई कि वहां पे कोई किसान महापंचायतें हुई है। वो भी बात गई जिसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया। और हमें रोक क्यों रहे हैं? आज इस यहाँ की डिस्टर्बेंस करने का कारण क्या है? आपको वो गाड़ी के ऊपर लगी हुई तस्वीरें नजर आ रही होगी। एक नौजवान की तस्वीर नजर आ रही है शुभकर्ण की। हमारे साथी 5 किसान हैं जिनकी आई साइट चली गई। हमारे एक युवा, उसने आज यहाँ आना था, यहाँ पे नहीं आ पाया। इन्होंने उसको बोरी में डालकर पीटा, उसकी टांग तोड़ी गई, उसकी बाजू तोड़ दी गई, उसका जबड़ा तोड़ दिया गया और उसको हॉस्पिटल में ले जाकर पानी तक नहीं पिलाया। मजबूरन हमें इस हाई कोर्ट के माध्यम से उस लड़के को लेना पड़ा। उसने भी आज यहाँ पे आना था, लेकिन वो आ नहीं पा रहा। मैं कहना क्या चाह रहा था, वो पूरी की पूरी जो वहां पे आंदोलन के दौरान जो इन्होंने बर्बरता की लोगों के साथ जो बेइंसाफी की, लोगों को घायल किया, लोगों का कत्ल किया, वो एक इतनी सी पेन ड्राइव है। उस पेन ड्राइव के माध्यम से पूरे देश को वो दिखाने का हमारा कार्यक्रम था। आज यहां पर भी डिस्टर्बेंस इसीलिए पैदा की गई है
कि ये यहाँ पे वो व्यवस्था ना कर पाए, क्योंकि हम चाहते थे यहाँ पे भी एक, जैसे खनौरी बॉर्डर के ऊपर वो आप सबको दिखाई थी एलईडी लगाकर, हम चाहते थे यहाँ पे भी एक एलईडी लगती और अब पूरे देश के लोगों को वो पता चलता, हमारी यहाँ की प्रेस को वो पता चलता कि इन्होंने क्या किया। ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मैं ये लास्ट में ये बात ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, मैं एक दो बातें ये कहना चाह रहा हूं। भाइयों, कर क्या रहे हैं? हमें रोकते हैं, रोक लें, आंदोलन नहीं रुकेगा। आंदोलन भगवान की कृपा से चल रहा है, ये और भी तेज होगा। ये आंदोलन ऐसे रुकेगा नहीं। मोदी जी, आपने जो किया, इनकी घबराहट का कारण क्या है? जिस तरह आप लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से इनकी बर्बरता का सामना किया, मुकाबला किया, आपने हाथ तक नहीं उठाया, वो पूरी की पूरी तस्वीर उसमें है। और वो तस्वीर इन पत्रकारों के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने पूरे देश को दिखाने का काम किया और देश के किसान मजदूर भाइयों ने इनको सबक सिखाने का काम किया। जो कह रहे थे अब की बार 400 पार, वो 400 पार वाले 240 पे अटक गए। विसाखियों की सरकार बनानी पड़ी है और वो लोगों के ऊपर की गई बर्बरता और देश में किसान मजदूर की नाराजगी, उसका खमियाजा ये लोग लोकसभा चुनाव में भुगत चुके हैं। हमारा भले कोई निशाना नहीं है, पॉलिटिक्स करना हमारा कोई निशाना नहीं है। हमारा निशाना है कि हमारे किसान की समस्याएं, उनका सलूशन निकाला जाए। हमारी कोई मांग नहीं है। इन्होंने अलग अलग टाइम पे हमारे साथ कमिटमेंट्स किए, वायदे किए। वायदा किया कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से फसल का भाव देंगे। 2018 में हमारे पास वो लेटर बनाए जो इसी मोदी की सरकार ने हमें दिया, लेकिन नहीं किया। उससे भागना चाहते हैं। इन लोगों के पास आपके सवालों का जवाब नहीं है। जितनी हमारी मांगे हैं वो सब की सब कोई मांग नहीं, इनके हमारे साथ किए हुए वायदे हैं, कमिटमेंट्स हैं। और अब और बर्बरता देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग। देखिए, हर व्यक्ति को हमारे संविधान ने एक राइट दिया, एक अधिकार दिया कि हम कहीं पे भी अपना आंदोलन कर सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। दिल्ली हमारी कैपिटल है, हमारी राजधानी है। हम शांतिपूर्वक ढंग से वहां जाकर अपने राजनेताओं के सामने अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमें रोकने का काम किया और केवल रोकने का काम नहीं किया, हमारे ऊपर गोलियां चलाई और वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना बनता है, क्योंकि हमारे अधिकार का उल्लंघन किया, हमारे अधिकार का इन्होंने हनन किया, हमारे अधिकार का इन्होंने कत्ल किया। वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना बनता। अगर ईमानदारी हो तो, जरा सी भी अगर इनमें ईमानदारी हो तो। और लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये लोग उल्टा क्या काम कर रहे हैं? अपने उन अधिकारियों को ये लोग राष्ट्रपति अवार्ड के लिए उनके नाम सिलेक्ट करते हैं कि इन्होंने किसानों को रोका है, बड़ी बहादुरी की है। अरे भाई, अगर इनमें कोई बहादुर है तो 2 दिन इनको चाइना के बॉर्डर पे भेज दो ना, पता चल जाएगा कितने बहादुर हैं। वहां पे तो लड़ने के लिए हमारे किसान और मजदूर का बच्चा और यहाँ उनके बुजुर्गों को जो अपनी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कुचलने का काम करने वाले लोग
आज ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत बहादुरी की है, किसानों को रोका, इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। मैं हरियाणा के लोगों को ये बात कहना चाहता हूं, भाइयों, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी ये बातें। हमें याद रखना पड़ेगा वो शुभ कर्म, हमें याद रखनी पड़ेगी वो शुभ कर्म की बहन की चीखें, हमें याद रखना पड़ेगा वो लड़का जिसको इन्होंने बोरी में पाकर पीटा है। वो जितनी देर आपके अंदर रहेंगे, आप उतनी देर तक इस आंदोलन को और ताकत देकर लड़ने का काम करोगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए, शुभ कर्म आपके साथ, आपका साथी होकर आंदोलन में आया। क्या मांग है? एमएसपी की गारंटी का कानून मिले, यही मांग है भाइयों, हमारी यही मांग है। और ये मांग के लिए उस लड़के ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उसको अगर सच में कोई श्रद्धांजलि